अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, सेफ़ होंगे अपने घरों में। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ, सेफ़ हूँ। व्यूअर्स, अल-नूर हेल्थ ब्यूटी टिप्स वाले चैनल पर हम बात करते हैं स्किन केयर पर, हेयर केयर पर, हेल्थ केयर पर और मेकअप से रिलेटेड। जैसा कि आप सब जानते हैं व्यूअर्स के गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो गया और गर्मी में जब हम बाहर जाते हैं तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। स्वेटिंग की वजह से हमारे पोर्स ज़्यादा ओपन हो जाते हैं। ओपन होने की वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज लगने लगती है। स्किन पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, चाहे वो डार्क स्पॉट्स की हो या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक फेस मास्क शेयर करने वाली हूँ जो आपकी ये तमाम प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते और चल कर प्रिपेयर करते हैं अपना ये फेस मास्क। समर ऑयल कंट्रोल वाइटनिंग टाइटनिंग मास्क बनाने के लिए हम लेंगे राइस फ्लोर, इसके बाद हम लेंगे ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदा, और थर्ड लेंगे एलोवेरा जेल। फ्रेश एलोवेरा जेल मैंने यूज़ किया है फ्रेश लीव लेके, और मैं यहाँ पे लेमन लूँगी स्मॉल, और कस्तूरी हल्दी जिसे हम आंबा हल्दी भी कहते हैं, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये फ्रेश लीव ली है मैंने जिसमें से मैंने जेल निकाला है। यहाँ पर जो मैंने एलोवेरा जेल ली है उसी के अंदर ही हम राइस फ्लोर ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है, आपकी स्किन डैमेज स्किन को रिपेयर करती है, आपकी स्किन को टाइट और यंग बनाती है। और इसमें जो 1 टेबलस्पून मैंने राइस फ्लोर ऐड किया है ये भी आपकी स्किन को फेयर बनाता है, आपकी स्किन को टाइट बनाता है, फाइन लाइन रिंकल्स को मिनिमाइज़ करता है, कलर को बहुत ज़्यादा फेयर करता है आपकी। और फिर मैंने आधा स्पून इसमें ऐड किया है ऑल पर्पस पाउडर यानी मैदा। मैदा भी आपकी स्किन से फाइन लाइन रिंकल्स को मिनिमाइज़ करता है, आपकी स्किन को टाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और आपकी स्किन को भी वाइट करता है। और हाफ इसमें मैंने लेमन का जूस ऐड कर दिया है। अगर आपको लेमन का जूस नहीं डालना, कोई प्रॉब्लम होती है लेमन के जूस से, तो इसमें आप टोमेटो जूस भी डाल सकते हैं। टोमेटो जूस नहीं डालना तो आप पोटैटो यानी आलू का जूस भी ऐड कर सकते हैं। वो भी ब्लीचिंग एजेंट होता है, उसमें भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी स्किन को ब्लीच करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, आपकी स्किन को वाइट करती हैं। फिर आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग करते हुए ये ख्याल रखें कि किसी किस्म का कोई लम्स ना रहे, और मिक्स करते वक्त ये थोड़ा सा अगर आपको हार्ड लगे तो आप इसमें थोड़ा सा अर्के गुलाब भी ऐड कर सकते हैं, या थोड़ा सा एलोवेरा जेल की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि भी इसका टेक्सचर कैसा है। उसके बाद आपने थोड़ी सी पिंच हल्दी डाल देनी है। मैंने इसमें आंबा हल्दी यूज़ की है। आंबा हल्दी यानी कस्तूरी हल्दी, ये आप पंसार स्टोर से आपको आराम से मिल जाएगी। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये भी आपकी स्किन को फेयर करती है, आपकी स्किन पे जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही होती है उसको रिमूव करती है, चाहे वो एक्ने की, पिंपल्स की, जो भी प्रॉब्लम हो। मास्क लगाने से पहले आपने अर्के गुलाब लेना है। अर्के गुलाब का स्प्रे आपने पूरे फेस पर कर लेना है। ये मेरी आदत है कि मैं जब भी मास्क लगाती हूँ तो इसका स्प्रे ज़रूर करती हूँ। इससे क्या होता है कि ये ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी और ग्लोइंग लगती है। अब मैंने लिया मास्क को मैं पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। यहाँ पर मैंने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया और 10 मिनट के लिए इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट के बाद ये अच्छे से ड्राई हो गया है। ये मैं आपको टच करके अच्छे से दिखा रही हूँ। उसके बाद आपने सिंपल पानी से अपना फेस वॉश कर लेना है। फेस को वॉश करने के बाद मैंने अपने फेस को बिल्कुल भी ड्राई नहीं किया, टॉवल ड्राई या टिश्यू ड्राई कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखें मेरी स्किन कितनी ज़्यादा फ्रेश लग रही है, ग्लोइंग लग रही है। यकीन करो ये ओपन पोर्स को टाइट कर देती है, ब्राइट करती है स्किन को, और इंस्टेंट 2 शेड तक लाइट करती है। आपको बताऊंगी कि ये मास्क आपने कितने दिनों बाद यूज़ करना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप इसे डेली बेस पर यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑयली स्किन वालों की बहुत ज़्यादा ऑयल निकलने की वजह से पोर्स ओपन हो जाते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डायरेक्शनों में अपना ऑयल जो होता है वो साफ़ कर रहे होते हैं और रगड़ रगड़ के साफ़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो इसके लिए आपने डेली बेस पे यूज़ करना है। अगर आप डेली यूज़ नहीं कर सकते तो इसे ट्वाइस अ डे यूज़ करें, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन यूज़ करें। और जिनका फेस नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा ड्राई है या नॉर्मल है, वो इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑयल के ऐड कर लें, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो या आलमंड ऑयल हो या ऑलिव ऑयल हो, जो भी आपके पास ऑयल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ऑयल डालकर आपने इसे मिक्स करके आप इसे लगा सकते हैं अपने फेस पर। ये आपके फेस पर इंस्टेंट वाइटनिंग देता है, आपके फेस से ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करने में हेल्प करता है, आपकी फेस को टाइट करता है, आपके फेस से फाइन लाइन रिंकल्स को मिनिमाइज़ करता है,
जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी, ग्लोइंग और यंग नज़र आना शुरू हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर मेरी वीडियो इतनी सी भी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे मिलती है मोटिवेशन और उससे पता चलता है कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें ताकि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है ऑयली स्किन की वजह से, क्योंकि एक मेरे भाई ने मुझसे ये पूछा है कि अभी मेरी स्किन और मेरी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो वो मेरे भाई भी ये मास्क यूज़ करें, उनके लिए भी ये बहुत बेस्ट मास्क है। वो इसे यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होगी है, बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, वो ऑयल प्रोड्यूस करना कम कर देगी। इसके अलावा मैं उनके लिए एक वीडियोस बना रही हूँ कि अभी उनकी जो प्रॉब्लम है ऑयली स्कैल्प की, ऑयली फेस की, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और आप बिल्कुल भी डिसहार्ट ना हो कि अभी आपने मुझसे पूछा और मैंने आपको सही से जवाब नहीं दिया। तो ये वीडियो में आपको मैं बता रही हूँ, आप उसे यूज़ करें। आप इस मास्क को यूज़ करें डेली बेस पर। अगर आप डेली नहीं करते तो आप क्या एक दिन छोड़कर एक दिन यानी ट्वाइस अ डे यूज़ करें, तो इंशाल्लाह ताला आपके फेस पर जो ज़्यादा ऑयल निकल रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा और आपकी स्किन पर जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।